हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि हम बच्चे को क्यूरियस कैसे बनाएं। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसके अंदर एक अंदर से जो इंटरेस्ट है वो किस तरीके से पैदा करें ताकि वो उस चीज़ को खुद चाहे कि मैं उस चीज़ को सीखूं। अगर मैं अपनी बड़ी बेटी की बात करूं तो मैं उसकी वोकेबलरी पर, उसकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने बताया कि आप बच्चे को इंग्लिश बोलना कैसे सिखा सकते हैं, और वो जो सारी ट्रिक्स थी वो मैंने अपनी बेटी के साथ आजमाई हैं, की हैं, और उससे मुझे जो सीखने को मिला वही मैंने आगे फर्दर किया है, और उसी से रिलेटेड आज ये वीडियो है। मैंने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सीखने के लिए उसकी और क्या किया, मैंने उसके लिए मैंने यूट्यूब पे जो और बच्चे होते हैं, जो फॉरेनर्स बच्चे होते हैं या इंडिया के भी जो ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, उनकी वीडियोस उसको दिखानी स्टार्ट करी। और मैं रैंडमली दिखाती थी, ऐसा नहीं था कि मैं स्पेशली उसको बिठा रही हूँ दिखाने के लिए। मैं खुद देखती थी तो वो आ जाती थी मेरे पास देखने के लिए। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जब वो वीडियोस देखती थी तो मुझसे वो एक सवाल करती थी कि मम्मा, क्या इनको हिंदी नहीं आती है? तो मैं उनसे कहती थी नहीं बेटा, इनको हिंदी नहीं आती, इनको ना सिर्फ इंग्लिश ही आती है। तो उसको ना बड़ा शॉक्ड हुई वो बहुत ज़्यादा, जब उसने फर्स्ट टाइम देखी थी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई कि अच्छा इनको हिंदी ही नहीं आती है। और फिर उसने एक सवाल किया कि मम्मा, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो आप मुझे इंग्लिश सिखा दीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा, हम उस पर वर्क कर रहे हैं तो हम सीख जाएंगे उस पर भी। एकदम तो कोई भी चीज़ सीखी नहीं जाती ना, हम जब रेगुलर किसी चीज़ पर वर्क करते हैं तो हो जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये बात उसे समझ में आई, तो फिर कहने लगी अच्छा मम्मा। तो उसके बाद क्या हुआ, वीडियोस दिखाने का एक असर ये हुआ कि अब वो खुद से मुझसे इंग्लिश में बात करती है, और जिस चीज़ का मीनिंग उसे समझ में नहीं आता है कि मैं इसको क्या कहूँ इंग्लिश में, तो उस चीज़ को वो मुझसे पूछती है कि मम्मा, मैं इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, आप मुझे बताइए, इस सेंटेंस को मैं क्या बोलूँगी। तो मैं उसको बताती हूँ तो वो उसको कम से कम भी 5 बार रिपीट करती है। कहती है अब मैंने आपको सही बोला ये सेंटेंस? तो मैंने कहा ठीक है। तो उस सेंटेंस को वो पूरे दिन कई बार अपनी जो लैंग्वेज है उसमें रिपीट करती है या मुझसे ही कई बार बोलती है। तो इन चीज़ों से ये हुआ कि वीडियोस दिखाने से एक उसके अंदर हुआ कि जब वो बच्चा इंग्लिश बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकती। ये चीज़ उसके अंदर घर कर गई। ठीक है, ये उसके अंदर आ गई कि जब वो बच्चा बोल सकता है इंग्लिश तो मैं क्यों नहीं बोल सकती, मैं भी बोल सकती हूँ। तो उसके लिए उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद जब आपका बच्चा कभी भी वर्क कर रहा है या आप वीडियोस दिखा रहे हो तो कभी भी कंपेयर मत करो अपने बच्चे को। कभी भी ये मत कहो देखो ये कितनी अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन आप तो बोलते ही नहीं हो, आप इतने गंदे हो, मैं आपके साथ इतनी मेहनत करती हूँ उसके बाद भी आप नहीं बोल पाते। ये वर्ड्स कभी भी अपने बच्चे के लिए यूज़ मत करिएगा। नेगेटिव वर्ड्स आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करने हैं अपने बच्चे के लिए। नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते ही आपका बच्चा उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और जो आपका मकसद है क्यूरियस जो बनाना है आपके बच्चे को, जो इंटरेस्ट पैदा करना है, वो भी आप नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, मैंने आपको बताया कि मैंने इंग्लिश में उससे रेगुलर बात करती थी, जो उसके मीनिंग होते थे उसको समझाती थी। ठीक है। फिर मैंने एक चीज़ और करी, क्योंकि कोडिंग का बहुत चल रहा है आजकल, तो मैंने कोडिंग क्लासेस में बहुत सारे सेशंस लिए, बहुत सारे फ्री सेशंस लिए, और उसके बाद जो मुझे अच्छा लगा कोडिंग सेशन, मैंने उसमें उसको एनरोल करा दिया, और उसकी रेगुलर कोडिंग क्लासेस होती हैं। और कोडिंग क्लासेस में क्या होता है कि जितने भी वो जो टीचर हैं वो उससे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करती हैं, तो उसके लिए एक कुछ चीज़ें वो भी हो जाती हैं कि मैं टीचर जो कॉन्वर्सेशन कर रही है उसको समझना है। फिर उसके बाद वैसे मैं साथ बैठी रहती हूँ, मैं उसको समझाती रहती हूँ, अगर कोई चीज़ वो नहीं समझ पाती है, टीचर भी बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छे से समझाती हैं। और फिर उसके बाद जो कोडिंग क्लास कर रही है उसमें भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ आती है, क्योंकि मैथ्स है सारी, उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं जो उसे रोज़ नए सीखने को मिलते हैं। रोज़ हर एक चीज़ जो है वो अलग सीखने को मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मुझे लगा कि बच्चे को सीखनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं अपनी छोटी बेटी की बात करूँ, हम पढ़ाई में किस तरीके से बच्चे को क्यूरियस बना सकते हैं। मेरी जो सबसे छोटी बेटी है उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, उसको सिर्फ़ और सिर्फ कलरिंग करनी है। और ये बात मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बताई है, अगर आपका बच्चा कलरिंग में चल रहा है तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। आप उसको उसी तरीके से पढ़ाइए, उसी तरीके से लेकर चलिए। तो मैं ABCD वगैरह जो उसको सिखाती हूँ वो कलरिंग के थ्रू ही सिखाती हूँ। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने कहा कि ये जल्दी से पढ़ाई की तरफ नहीं चलती, तो अब मेरे जो 2 बच्चे हैं पहले के, वो क्या करते हैं, रेगुलर उनकी वीडियोस जाती हैं तो मैम उनको एप्रिशिएट करती हैं, तो वो एक वॉइस मैसेज भेजती हैं थैंक यू मैम का। तो इसको बड़ी लगा कि ये तो थैंक यू मैम का वॉइस मैसेज भेजती रहती हैं और मैं तो कुछ भेजती नहीं हूँ,
और ना ही मैं थैंक यू मैम बोलती हूँ। तो ये चीज़ बड़ी इनके दिल में घर कर गई, मेरी छोटी बेटी के दिल में। तो मुझसे आके कहती हैं ऐसा है मम्मा, मैं भी वीडियो बनाऊँगी और मेरी भी वीडियो आप मैम के पास भेजिएगा और मैं थैंक यू मैम बोलूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब मेरे पास एक नया तरीका मिल गया मुझे अपनी बेटी को सिखाने का। मैं उसको रोज़ पूरे दिन एक एक चीज़ सिखाती हूँ, कोई भी एक चीज़ सिखाती हूँ, पूरा बर्डन एक साथ नहीं डालती हूँ मैं, कोई भी एक चीज़ सिखाती हूँ, ठीक है? बहुत अच्छे से सिखाती हूँ, बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट करना सिखाती हूँ, किस तरीके से प्रेज़ेंट किया जाता है। पूरा तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ वो चीज़ सिखाई जाती है, वो चाहे लिखने की हो, चाहे ओरल पे हो, ठीक है? उसके बाद उसकी वीडियो बनाती हूँ और इसके फ़ादर को सेंड करती हूँ क्योंकि इसका अभी एडमिशन नहीं है। तो इसके फ़ादर को सेंड करती हूँ, फिर वहाँ से वो उसको एप्रिसिएशन के कुछ वर्ड्स बोलते हैं, तो ये उनको थैंक यू बोलती है। तो इस तरीके से मैंने इनका जो एक रूटीन वर्क है वो स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और ये तरीका अपनाइए और अपने बच्चों को क्यूरियस बनाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू।